Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of English run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का। टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी स्टडी हमने कर लिया था। अपना जो आज का जो टेंस है, टुडेज टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, उस टेंस में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो आती हैं हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आती हैं हैज और हैव। देखिए, हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज का यूज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हैव का यूज। और साथ में यदि सब्जेक्ट आई प्रोनाउन है तो आई के साथ में भी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपनी हैव ही यूज की जाती है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है टेंस की, वो होती है मैन वर्ब। मैन वर्ब की इसमें आती है थर्ड फॉर्म, या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स ये है। तो ये दो जो थिंग्स हैं वो हमें मोस्टली याद रखनी है। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में, और आई प्रोनाउन के साथ में भी हैव का यूज करना है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म या उसको पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में पूरे टेंस के अंदर जो मैन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी। अब थर्ड फॉर्म हमें याद होगी कि परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव याद रखना, सिंगुलर के साथ में हैज, प्लूरल के साथ में हैव, और आई प्रोनाउन के साथ में भी हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा अपना, इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें इसका। स्ट्रक्चर बनेगा, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अपने पास में हैज या हैव। फिर आती है मैन वर्ब, मैन वर्ब की अपने पास में होती है हमेशा थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या एडवर्बियल्स होते हैं तो वो आते हैं। अब देखिए, यदि हिंदी में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो इसके अंदर एक्शन है वो क्या होती है, प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी होती है। एक्शन पास्ट में हो जाती है, मोस्टली एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट में होता है। जैसे हम लिखते हैं कि वह भोजन ले चुका है, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, यानी बाजार वो चला गया है। एक्शन तो उसके कब हो गई, पास्ट में हो गई है, लेकिन वो वापस नहीं आया अभी तक। उसका कार्य है वो समाप्त नहीं हुआ, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में बना हुआ है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के हिंदी के जो वर्ड्स हैं जिसके अंत में आते हैं वो अपना टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको यदि हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करें, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया इसका ही। अब ही के बाद में हैज हैव में से लेना है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज। फिर जाना की वर्ब होती है अपनी गो, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई अपनी गॉन, और कहाँ, टू मार्केट।
ही हैज़ गॉन टू मार्केट। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं हम। वर्ब्स ब्लैंक छोड़ता हूँ, बाकी सेंटेंस लिख देता हूँ। ये 3 सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट देखिए, सी फिर ब्लैंक कुक फूड, वी फिर ब्लैंक रीड अवर लेसन्स, थर्ड अपना दे विन दी मैच। ये जो 3 सेंटेंसेज हैं, इसको यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हाउ में से लेना, तो हमारे पास में इसके साथ में आएगी हैज। कुक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो बन जाएगा अपना कुक्ड। सी हैज़ कुक्ड फूड। नेक्स्ट वी है, प्लूरल है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हैव। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, वी हैव रीड अवर लेसन्स। थर्ड सेंटेंस अपना दे प्लूरल है तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो आ गई अपनी हैव, और विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन। दे हैव वॉन दी मैच। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यदि इसी को हमें नेगेटिव में बदलना होता है, नेगेटिव के अंदर, तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। हैज हैव जैसे हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, वैसे इसमें करना। नेगेशन के लिए इसमें नोट लगा देना। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी में हम देखें तो वह बाजार नहीं जा चुका है, वह भोजन नहीं ले चुका है, इस प्रकार से उसके अंदर नहीं वर्ड ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, से नॉट कुक फूड, इसमें हमें करना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सी नॉट कुक है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है। तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो आगे अपनी हैज, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और थर्ड फॉर्म लगानी है तो कुक की कुक्ड। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, टेक टी, आई फिर ब्लैंक नॉट टेक टी। अब देखिए आई नॉट टेक टी, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यदि हमें इसे बनाना है तो आई के साथ में है जाओ में से क्या आएगी, हैव, और नॉट टेक है इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपना क्या आ गया, नॉट, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। आई हैव नॉट टेकन टी। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये अपने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो 2 सेंटेंस हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।